हेलो, मैं राजेंद्र कुमार। आज आपके को क्लियर कराऊंगा एडवांस लेवल के प्रोजेक्टाइल मोशन के इक्वेशन के प्रॉब्लम्स। प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन है, इसलिए उसमें वेक्टर टर्म यूज करने पर बहुत लोग कन्फ्यूजन होती है। और किस तरह से क्वेश्चन सेट करते हैं वेक्टर पर ही, जिन्हें वेक्टर की अच्छी जानकारी है उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाती है ट्रिक। और जो वन डायमेंशनल मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन बनाते रहते हैं और उसी तरीके से बनाते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपको वेक्टर पर इम्फेसिस देकर वेक्टर मेथड के जरिए मैं सॉल्व कराऊंगा प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन, जो आईआईटी लेवल और जेईई मेंस के लेवल के हैं। मुझे खुशी है कि पिछला लेक्चर आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। अगर आप मेरा सभी लेक्चर देखना चाहते हैं तो राजेंद्र सर फिजिक्स टाइप करेंगे यूट्यूब पर तो आपको आ जाएंगे मेरे सारे वीडियोज। और आगे मैं अब पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्रिप्शन लें ताकि नोटिफिकेशन मेरे नए वीडियो का मिलता रहे आपको। अब यहाँ देखिए, ये जो मैंने प्रोजेक्टाइल के दिया है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको पहले से बेसिक नॉलेज है। मुझे सिर्फ एक चीज याद दिलाना है कि सेम पॉइंट पर ये दो पार्ट में होता है। ये प्रोजेक्टाइल दो पार्ट में कंप्लीट होता है आइडियल कंडीशन में, जब एयर ड्रैग नहीं हो, एयर फ्रिक्शन नहीं हो, विंड नहीं हो। तो एक्सेलरेशन सिर्फ क्या एक्ट करता है, -g डाउनवर्ड हर पॉइंट पर। तो यहाँ से यहाँ कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट धीरे धीरे 0 हो जाता है और फिर एक्सेलरेशन रहने के कारण धीरे धीरे इंक्रीज होके वापिस उतना ही वेलोसिटी गेन करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दोनों पार्ट में सिमिलरिटी ये है कि ये जितनी हाइट पर है, अगर उसी हाइट को कंसीडर करें तो वेलोसिटी v की मैग्नीट्यूड सेम होगी। जैसे v है, दोनों की वैल्यू सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये अपवर्ड जा रहा है और ये डाउनवर्ड जा रहा है। इसमें भी एक खास बात ये है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कॉमन रहता है, सेम रहता है। जैसे यहाँ भी एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। वी एक्स क्या होता है, यू कॉस थीटा जनरली ये है, यहाँ भी ये है। केवल वी वाई क्या है, यहाँ से वी वाई यू वाई से प्रोजेक्ट किया तो धीरे धीरे 0 हो जाते हैं और फिर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण फिर डाउनवर्ड एक्सेलरेट होते हैं और वेलोसिटी बढ़ के उतना ही हो जाता है इस पॉइंट पर जितना वेलोसिटी इस पॉइंट पर था थ्रो करने के वक्त। इतना ही वेलोसिटी यहाँ भी हो जाता है। ये आप नेक्स्ट वीडियो को जब गौर से देखें सब कुछ समझ में आ जाएगा। रेंज क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होता है, अच्छी तरह से इसे देखें और समझें आप जी। हाँ, अब मैं पिछले पेज पर चलता हूँ, एक एक करके मैं पॉइंट हाईलाइट करता हूँ। आपने पढ़ा होगा, ये एक पहला पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। ट्रिक भी से आप कह सकते हैं कि अगर कोई एक पार्टिकल है, u वेलोसिटी से जा रहा है, आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी v हो गई, यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड है, मतलब एक्सलेशन ये एक्ट कर रहा है, ये कांस्टेंट है। तो आप क्या यूज करते थे फार्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस at। लेकिन अगर टू डायमेंशनल मोशन हो इस तरह, जैसे यहाँ पर वेलोसिटी है u, इस पॉइंट पर वेलोसिटी मान लेते हैं क्या है, v। तो टू डायमेंशनल मोशन में हमें वेक्टर साइन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो अब हम उसी v को लिखेंगे वेक्टर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब u को आप इधर ले जाइए तो ये हो गया v माइनस यू, ये क्या हो गया ए टी, राइट। तो ये क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो सीधा आप ये भी लिख सकते हैं डेल्टा v इज इक्वल टू एक्सलेशन इनटू टाइम।
तो इसका टाइम कैलकुलेट करने में 2 डायमेंशनल मोशन में ये यूज होता है, या एक्सेलरेशन या चेंज इन वेलोसिटी पूछ दे तो उसमें यूज कर सकते हैं। और एक खास बात आप ध्यान देना कि डेल्टा वी और ए दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, डायरेक्शन सेम होता है। क्यों? क्योंकि ये इक्वल साइन से जुड़े हुए हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा डेल्टा वी का, वही ए का होगा। अब एक दूसरी पॉइंट बताता हूं कि मान लेते यहां से यहां, यहां से यहां तक आते आते मान लेते हैं इसकी डिस्प्लेसमेंट एस हुई है, तो उसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ये मान ले पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अच्छा, यहाँ पर वेलोसिटी यू है, वेक्टर फॉर्म में लिखे, यहाँ पर वेलोसिटी भी है। एक सेकेंड, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? भी है। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक और फॉर्मूला जो जानते हैं वो मैं नहीं बता रहा हूँ, जो आईटी में पूछे जाते हैं जिस उसी का बेस में बता रहा हूँ। तो पहले वी एवरेज निकालते हैं इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में वी एवरेज निकालते हैं। तो वी एवरेज क्या होता है? वी प्लस यू बाई 2। इसका बहुत यूज होता है प्रोजेक्टाइल में। देख रहे हैं 2 डायमेंशनल है तो वेक्टर साइन देना पड़ा। अब एस कैसे निकालेंगे अगले पेज में बता रहे हैं। अब एस आप निकालेंगे इस तरह से, वेक्टर एस यानी डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएगा? वी एवरेज इंटू टाइम टी। तो वी एवरेज आपने क्या निकाला है? वी प्लस यू बाई 2, यानी एवरेज क्या हो मतलब मीन वेलोसिटी इंटू टाइम टी। अब आपको डिस्टेंस निकालना है ए बी के बीच में, डिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि एस की मैग्नीट्यूड ले लेंगे। जब मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे तो वो डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहां तक आप समझ गए, चेंज इन वेलोसिटी भी आप समझ गए। अब एक पॉइंट और बताना चाहते हैं, ये नया पॉइंट है। मान लें कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या अक्सर ये होता है कि ये वेलोसिटी दिया रहता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू दिया रहता है, आप उसे दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, यू और यू एक्स और वी एक्स में। वी एक्स नहीं, इसको भी यू एक्स लिखिए, एक सेकेंड। ये हो गया यू एक्स यू वाई। अगर ये थीटा है तो आप क्या करते हैं, यू एक्स हमेशा लिखते हैं यू कॉस थीटा। ठीक, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखते हैं? आई लगाकर, क्योंकि इधर हमने एक्स डायरेक्शन माना है। ठीक, और ऊपर की ओर वाई डायरेक्शन है, इस तरह से एक्स वाई। और यू वाई क्या आप लिखते हैं? वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं, यू साइन थीटा जे। तो देखिए दोनों यहां नजर आ रहे हैं, ये देखिए यू कॉस थीटा है, हर पॉइंट पर यू कॉस थीटा रहेगा जहां कहीं भी जाइए, क्योंकि एक्सलेशन एक्स डायरेक्शन में 0 है, हमेशा इस चीज को याद रखें। और इस डायरेक्शन में यू साइन थीटा है, धीरे धीरे डिक्रीज होकर यहाँ पर 0 हो गया, फिर बढ़ते बढ़ते फिर वापस यू साइन थीटा हो गया। तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको ध्यान रखें, ये आइडियल केस जहां ना विंड है, ना एयर ब्लो है, ना ड्रैग एयर ड्रैग है, और ना ही कोई एयर रेजिस्टेंस है, केवल एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बार फिर बता देते हैं क्या क्या हमने आपको बता दिया है। एक पॉइंट ये बता दिया है, थैंक्स। एक ये पॉइंट बताया है और एक ये बताया है। तो मैं यहाँ पर ये बता रहा था कि ये तो आप समझ गए हैं, लेकिन कभी कभी क्या करता है कि यू नहीं देकर
एक्स एक्सिस डायरेक्शन के लॉन्ग वेलोसिटी दे देता है, तब हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, वो बता रहे हैं। तो मान लेते हैं कि जैसे एक प्रोजेक्टाइल है, ओके, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एंगल थीटा के साथ किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया, तो ये वेलोसिटी जो है यहाँ किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया नहीं दिया हुआ है। दिया रहता है तो हम तुरंत ब्रेक कर देते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, और फिर हम सॉल्व करते हैं उसको। लेकिन यहाँ पर कुछ और है, यहाँ ये है कि उसने क्या किया है क्वेश्चन में कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के तरफ वेलोसिटी भी दिया हुआ है, तो फिर वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा इस केस में, क्या होना चाहिए वर्टिकल कंपोनेंट, सोचिए 1 मिनट, 10 मिनट 10 सेकंड सोचिए, 20 सेकंड सोचिए, लेकिन आप बताइए कि क्या होना चाहिए वर्टिकल कंपोनेंट। अगर आपने निकाल लिया हो तो बधाई हो, ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर थीटा है तो ये हो जाएगा v tan थीटा। ऐसे निकाल के देखें, जैसे ये है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, ठीक, और ये वेलोसिटी v है, इसको मैं वी वाई मान लेता हूँ, ठीक, इसको मैं यहाँ पर डिपिक्ट करके बता रहा हूँ। तो वी वाई अपॉन वी इजिकल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा, राइट। तो वी वाई क्या हो जाएगा, वी टेन थीटा। अब एक लास्ट पॉइंट बताना चाहूंगा, कभी कभी क्वेश्चन में ये दिया रहता है कि वेलोसिटी यू से प्रोजेक्ट किया गया, आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी नॉर्मल हो गई इनिशियल वेलोसिटी के, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो इसको तो पहले आप वेक्टर में लिखिए कि 2 डायमेंशनल है, वेक्टर में मैंने लिख दिया, तो इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। आपने पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो यहाँ क्या है, v is perpendicular to u, okay, so v dot u must be equal to 0, ठीक। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहाँ देखिए, यू एंड योर फ्रेंड, आप और आपके मित्र, आर क्लाइंबिंग 2 steep rocks on the opposite sides of a mountain valley। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं जैसे ये माउंटेन है, ये रॉक्स है इधर इधर, और ये बीच में एक जगह बनी है, तो एक दोस्त ऑपोजिट साइड में इधर क्लाइंबिंग कर रहा है, एक दोस्त इधर क्लाइंबिंग कर रहा है, ठीक। और ये हो गया वैली, इसे हम क्या नाम देंगे, वैली, यानी दो माउंटेन के बीच की जगह वैली, ओके। तो अब कहता है टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ योर फ्रेंड, अपने ध्यान, अपने दोस्त का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए, यू थ्रो ए पेबल एट हिम, पेबल माने कंकर, एक कंकर उसके ऊपर फेंकते हैं, विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 8i + 4j। तो मान लेते हैं एट एनी टाइम आप यहाँ पर हैं, आपका दोस्त मान लेते हैं यहाँ पर है, आपका दोस्त मान लेते हैं इस पॉइंट पर है, ठीक। तो आपने थ्रो किया एक पेबल को, ठीक, विथ इनिशियल वेलोसिटी 8i + 4j, यानी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, u कितना है 8i + 4j। इससे जब थ्रो किया तो जब इसको स्ट्राइक किया तो क्या हुआ, व्हेन द पेबल स्ट्राइक योर फ्रेंड, जब आपके दोस्त को स्ट्राइक किया उस वक्त क्या होता है, इट्स वेलोसिटी वेक्टर हैज मेड ए 90 डिग्री टर्न, तो 90 डिग्री से टर्न हो गया यहाँ से यहाँ। अगर इसे बैक मिलाएंगे तो ये कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, तो आप और आपका फ्रेंड मान लेते बी पर है, तो दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना है। अब आप ये समझ गए। अब मैं अगले पेज में अच्छे से फिगर बनाकर इसे मैं सॉल्व करता हूँ, देखेंगे कि जो ट्रिक बताया है कितना कामगार है ये।
चलिए ये मान लीजिए इस तरह से बड़ा से मान लेते हैं, एट एनी टाइम मान लेते हैं आप यहाँ हैं, आप इस पॉइंट पर हैं, ये ए है। एक सेकंड, ये पॉइंट ए है और आपका मित्र मान लेते हैं यहाँ पर है, बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर है, ठीक। तो यहाँ से एक स्टोन थ्रो किया इसने, आपके मित्र ने, जिसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है, u इज इक्वल टू 8i प्लस 4j, ओके, 4j ये दिया हुआ है। अब ये पेबल यहाँ से गया 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 और ये स्ट्राइक किया इसको, ये स्ट्राइक किया, ये वेलोसिटी v से। तो ये जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो 90 डिग्री से ये टर्न हो गया है, वेलोसिटी कितना टर्न हो गया है, 90 डिग्री से। इसको थोड़ा सा अच्छा साफ समझ लें, ये जो डायरेक्शन है ये 90 डिग्री से टर्न हो गया वेलोसिटी वेक्टर, ठीक। इसको थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ फिगर, हाँ। तो यहाँ पर देखें 8i प्लस 4j है, 8i जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो कोई एक्सलेशन तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है नहीं, इसलिए जो वेलोसिटी v है इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, 8i, राइट। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है ये देखें, हाँ। तो ये ए और बी पॉइंट पर है, 90 डिग्री से टर्न लिया है वेलोसिटी, तो ये 8i हो गया और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया, 4j, राइट। लेकिन इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो इसी डायरेक्शन में होगा, वो क्या है हमें नहीं पता, उसे हम वी वाई मान लेते हैं। तो कौन सा ऐसा फार्मूला यूज करें जिससे कि वी वाई पहले पता चल जाए, ठीक है। आप समझ रहे हैं, हमें ए और बी के बीच वेलोसिटी निकालना है, नहीं सॉरी, ए और बी के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ए और बी के बीच में वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी और टाइम निकालना पड़ेगा, तब हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं ए और बी के बीच में। तो कौन सी फार्मूला यूज करें, एक 10 सेकंड के लिए आप सोचिए क्या कर सकते हैं आप। ये मैंने अभी अभी बताया था, ये मैं रिवाइज करा देता हूँ यहाँ पर, कि अगर कोई, ये सिचुएशन है कि अगर कोई वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी से 90 डिग्री पर टर्न लेता है तो डॉट प्रोडक्ट दोनों की 0 होती है, ठीक। तो वो काम हम यहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि v इज परपेंडिकुलर टू u, राइट। सो v डॉट u इज इक्वल टू 0, तो ये v वेक्टर है, ठीक। तो v यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8i प्लस vy प्लस नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने यहाँ ले लिया है तो यहाँ माइनस आना चाहिए। सो एक सेकंड ठहरे, हाँ, यहाँ जे जोड़ दें आप, ठीक। तो ये वी वाई जे ये हो गया v, और u क्या हुआ, इससे पहले हमको डॉट साइन देना पड़ेगा, क्लियर, कोई डॉट प्रोडक्ट है ये, ठीक। u क्या हो गया,
8i प्लस 4j दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक ठीक, तो यू v डॉट यू क्या हो गया 0। इसको सॉल्व करें। चलिए सॉल्व करने के लिए अगले पेज में चलते हैं। तो यहाँ देख ले 8 8 या 64, आई डॉट आई कितना हो गया 1, तो ये हो गया 64 माइनस दूसरा आएगा 4vy। ठीक है, अब ये क्या होगा देखें, 8 8 या 64 तो होंगे, लेकिन 8 आई को जे से करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दे। उसी तरह जे आई को करेंगे 0 हो जाएगा। ये -4 माइनस वी वाई इंटू 4 माइनस वी वाई 4, तो -4 ये क्या हो गए 0। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि वी वाई की वैल्यू कितनी आई 16। ठीक, तो वी वाई वेक्टर नोटेशन में क्या हो गया -16j, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया गया था। तो ये वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 8i माइनस 16j, राइट। ये हो गए v। अब हमें टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, डेल्टा v इज इक्वल टू ए टी, इसमें तो टाइम है। तो बिल्कुल चेंजिंग वेलोसिटी ये पॉइंट पर देखिए, यहाँ पर 4j है, यहाँ पर कितना हो गया, ये कितना हो गया -16j। ठीक है, तो ये चेंज निकालने, एक्सलेशन ये पता है वाई डायरेक्शन में, तो टाइम निकल आएगा। तो चलिए टाइम निकालते हैं फिर इसी को यूज करके। सिंस डेल्टा v इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू एक्सलरेशन इन वाई डायरेक्शन इनटू टाइम t, तो डेल्टा v क्या हो गया -16j, मैंने अभी भी दिखाया था। यहाँ पर देखें -16j, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 4j। थोड़ा यहाँ j ज़्यादा लिखा गया, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। तो ये कितना हो गया 4j, तो ये हो गया 4j इज इक्वल टू -g कितना होता है 10, तो 10j इंटू टी। तो ये हो गया, जे तो कैंसिल हो जाएंगे, अगर जे हट जाएंगे, ये हो जाएगा -20 इज इक्वल टू -10j। तो विच इम्प्लाइज, सॉरी 10j नहीं 10t, 10t। एक बार फिर साफ साफ कर देता हूँ, देते हैं। अब भी हो गया 8i माइनस 16j, 8i माइनस 16j प्लस u। या ध्यान से वैल्यू रखिएगा, नहीं तो हमारी तरफ फिर कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये है 8i प्लस 4j, ओके, डिवाइडेड बाई 2। तब ये हो गए
8 + 8 16 आई, -16 + 4 -12 J अपॉन 2। अब डिस्प्लेसमेंट S निकालना है। कहाँ का डिस्प्लेसमेंट है देख से एक बार फिर से। ये है डिस्प्लेसमेंट S, A और B के बीच डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अच्छा, तो यहां पर हो जाएगा V एवरेज इंटू टाइम T। तो V एवरेज कितना हो गया 16i - 12j बाई 2 और इंटू टाइम कितना है 2। ठीक, तो यहां से ये निकल गए 2 2 तो कैंसिल हो गए, तो S कितना हो गया 16i - 12j। ओके, सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों आप और आपके मित्र के बीच डिस्टेंस क्या है इस डिस्प्लेसमेंट की, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये क्या होगा √16² प्लस 12² एंड दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। तो ये हुआ आंसर। ठीक, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि इन दोनों मीटर के बीच ये डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर। तो कितनी आसानी से बन गया वेक्टर मेथड यूज करके। हाँ, ये यहाँ पर यूज नहीं कर पाए, इसे हम डिलीट कर देते हैं यहाँ, नहीं तो आपको बाद में कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे कि ये क्या है। चलिए ये भी हटा दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A cannon fires successively 2 shells, both with speed 100 meter per second. The first at an elevation angle of 53 degree and the second at an angle, एक सेकेंड था ठहरेंगे, हाँ, तो ये कैनन से फायरिंग होती है, एक वेलोसिटी v1 की वैल्यू कितनी दी आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, विथ स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 100 मीटर पर सेकेंड, v2 भी कितना हो गया 100 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद क्या होता है फाइंड द, हाँ, एन एलिवेशन एंगल ऑफ 53 डिग्री, 53 डिग्री। तो ये एंगल θ1 हो गया 53 डिग्री और θ2 कितना है दिया हुआ 37 डिग्री। ओके, 37 डिग्री। तो अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन फायरिंग दैट लीड्स टू कोलिजन ऑफ सेल इन एयर। ये यहाँ जा रहा है, मान लेते टाइम t1 में, जब ये यहाँ पहुंचा तो उसके बाद जो दूसरी फायरिंग की गई थी v2 वेलोसिटी से, वो यहाँ पर आकर कोलाइड कर गया, मतलब कोलिजन हुई। तो ये टाइम इसमें कितना लगा t2। तो हमें क्या पता लगाना है t1 माइनस t2, ये टाइम डिफरेंस पता लगाना है कितना है, ये है क्वेश्चन में। तो आप 10 सेकंड सोचिए कि क्या कर सकते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। 10 सेकंड आप सोचिए, तब तक मैं एक काम करता हूं, यहाँ एक वैल्यू लिख देता हूं। ये दिया रहता है या लोगों को पता ही होता है, साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 37 डिग्री, ये होता है 0.8। अच्छा, फिर साइन 37 डिग्री
that is also equal to cos 53 degree and that is equal to 0.6. तो T1 और T2 निकालना है, कैसे निकालना है चलिए मैं बताता हूं। इसमें क्या है कि यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए आप, ठीक। तो ये x कोऑर्डिनेट हुआ जो दोनों के लिए सेम है, इसके लिए भी x हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है और पहले वाले के लिए भी x है और दोनों के लिए y है। तो x और y में दो इक्वेशन लिखेंगे। चलिए पहले हम x के बारे में लिखते हैं। x पहले 1 के लिए लिख रहे हैं। स्पीड की x ax, इस डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन नहीं है, इसलिए सीधे हो जाएंगे वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है 100, x डायरेक्शन में ले रहे हैं तो cos आएगा कंपोनेंट 100 cos 53 डिग्री इंटू टाइम t1 दैट मस्ट बी इक्वल टू, दूसरे प्रोजेक्टाइल के लिए उसका भी 100 ही है स्पीड, कितना है एक सेकेंड था साफ साफ लिख दूं। हम्म 100 है तो 100 इंटू cos 37, दूसरे के लिए cos 37 होंगे इंटू टाइम t2। तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगा 100 इंटू cos 53, ये कितना 0.8, तो ये हो जाएगा 80 t1 is equal to 60 t2, right? So which implies t1 is equal to 4 by 3 t2। ये तो ऐसे क्लियर है, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से 3 से 3 और ये कितना हो जाएगा 4, ठीक। अब y का यूटिलाइज करें हम, मतलब कहने का मतलब है कि फिजिक्स एक तरह से मैथमेटिक्स है। आपको फाइनली जो है मैथमेटिक्स के फार्मूले लगाने हैं और इक्वेशन बनाने हैं। तो एक इक्वेशन यहाँ बन गया, एक y से बनेगा, तो y के लिए अगले पेज में देखते हैं। सो y क्या होगा, पहले के लिए हो जाएगा 100 इंटू साइन 53 डिग्री इंटू t1 ut माइनस हाफ जी कितना होता है 10 इंटू t1 स्क्वायर, और दूसरे के अनुसार क्या होगा 100 इंटू साइन 37 इंटू t2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। ओके, सो व्हिच इम्प्लाइज साइन 53 डिग्री 8 होता है, तो ये हो गया 80 t1 माइनस 5 t1 स्क्वायर, और दूसरी हो गई 60 t2 माइनस 5 टी स्क्वायर। अब आप इसको 5 से डिवाइड कर दें, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 t1 माइनस t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 t2 माइनस t2 स्क्वायर, राइट। अब फर्दर ये आगे क्या होगा कि t1 t2 स्क्वायर टर्म को एक तरफ ले आए, तो जगह t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर क्या होगा, हमने क्या किया है t1 को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये प्लस हो गया, और इसको इधर शिफ्ट कर दें तो ये कितना हो जाएगा 16 t1 माइनस 12 t2। इसमें भी आप क्या कीजिए कि 4 कॉमन ले लें, आप 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4 t1 माइनस 3 t2, राइट। अब यहां से ये हो जाएगा t1 प्लस t2 इंटू t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 4 इंटू t1, तो t1 कितना है 4/3 t2, 4/3 t2 माइनस 3 t2। अब यहां से
यहाँ पर T1 का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 T2 प्लस T2। यहाँ पर न रखे क्योंकि यही पता लगाना है, इसको T1 माइनस T2 ही रहने दे, टाइम डिफरेंस निकालना है दोनों फायरिंग के बीच में। तो गया 4 इंटू 3 3 या 9, 4 4 या 16, 16 माइनस 9 7, 7 T2 बाई 3, और ये भी कितना हो गया 7 T2 प्लस 5, यानी कि ये और ये कैंसिल हो गया, तो T1 माइनस T2 क्या आया 4 सेकेंड। दिस इज द राइट आंसर। ओके, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। इसे मैं इरेज कर देता हूं और फिर अपने तरीके से मैं बनाता हूं। ये तो इरेज होंगे नहीं, तो एक सेकंड ठहरे आप। हाँ, क्वेश्चन 3 को आप ध्यान से पढ़ें, पढ़कर बताइए इसमें क्या है। सोचिए 10 सेकंड कम से कम, 10 सेकंड का समय मैंने दिया है, आप अच्छा से पढ़िए और 10 सेकंड इसके लिए ले लीजिए कि इसको क्या क्या कर सकते हैं, फिगर कैसा बनेगा। देखिए यहाँ पर जी, अब आप यहाँ क्वेश्चन पढ़े, 2 पार्टिकल्स आर थ्रोन सिमल्टेनियसली। एक सेकंड, मैं हाँ, अब देखें, 2 पार्टिकल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली पर ध्यान दें, मतलब एक साथ, फ्रॉम द सेम पॉइंट P on the ground with angle of projection 60 degree and 30 degree. Okay, they simultaneously strike the top and bottom of a vertical pole. Find the angle subtended by the pole at point P. तो आप ये मान लें कि ये ग्राउंड है, यहाँ पर एक वर्टिकल पोल है जी, एक फायरिंग किया जो टॉप को टच करता है, ये फायरिंग 1 है, मतलब थ्रो जो है ना, पहला जो पार्टिकल थ्रो किया है ये 1 है, और दूसरा पार्टिकल जो थ्रो करते हैं वो इसके बॉटम पर स्ट्राइक करता है, ये पार्टिकल 2 के लिए है। तब एक बात बताइए, साइमल्टेनियसली का अर्थ क्या हुआ, मतलब क्या हुआ? साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। अगर ये टी टाइम में पोल तक पहुंचा है, इसको ये पोल है, पोल के टॉप तक पहुंचा है, तो उतने ही टाइम में दूसरी जो है पार्टिकल पोल के बॉटम तक पहुंचा है जी। और हमें क्या निकालना है, फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय पोल एट पॉइंट बी। तो यहां से यहां ये एंगल थीटा निकालना है। ठीक, पहले फायरिंग के एंगल दी हुई है कितना है 60 डिग्री, और दूसरे फायरिंग जो ये हुआ था इसकी एंगल दी हुई है 30 डिग्री। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, ये जो हॉरिजॉन्टल है रेंज है ये दोनों के लिए इक्वल है, फर्स्ट के लिए भी इतना ही है और सेकंड के लिए भी इतना है। इसका मतलब एक्स सेम है, अगर एक्स सेम होता है तो क्या होता है, एक्स क्या होता है, इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सलेशन है नहीं,
x इक्वल टू 0 मानते हैं हम, तो x इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आप बताइए x सेम है दोनों के लिए, t भी सेम है, तो इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी भी दोनों के लिए सेम होगा, सेम होगा। तो ऐसा क्यों ना करें, दोनों प्रोजेक्शन के लिए वेलोसिटी सेम है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी भी मान लेते हैं। ठीक, तब अब हमें वर्टिकल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा दोनों का। तो ऐसा करते हैं, एक इधर निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा, v 10, ये 60 डिग्री है, तो डेट इज इक्वल टू कितना हो गया, √3v, राइट। अच्छा, दूसरा के लिए वर्टिकल कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं, ठीक। दूसरा के लिए कितना हुआ, v10 30 डिग्री, तो v/√3 हुआ। अब ये मान लेते हैं कि पोल की हाइट कितनी है, h, हाइट कितनी मान लेते हैं, h हाइट मान लेते हैं। तो h हाइट डिस्प्लेसमेंट किस प्रोजेक्टाइल के थ्रू हुआ, प्रोजेक्टाइल 1 के थ्रू हुआ। तो h के लिए इक्वेशन आप लिख सकते हैं और x के लिए भी लिख सकते हैं। तो पहले आप h के लिए लिख लें, नेक्स्ट पेज पर देखें। नेक्स्ट पेज पर करने से पहले मैं एक बार साफ साफ फिर फिगर बना देता हूँ। इस तरह से है, ये यहाँ पोल है और ये 60 डिग्री है, ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, √3 भी है, और ये पोल है, ठीक। तो ये यहाँ से थीटा एंगल बनाता है, राइट। और ये क्या है, h हाइट। तो h इज इक्वल टू हो जाएंगे, ये कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं हम, sy इक्वल टू uyt माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके। तो विच इम्प्लाइज sy कितना है, प्लस h है, वेलोसिटी कितना है, √3v, √3v इंटू टाइम t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, कितना हो, ये हो गया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके। अब h सेकंड के लिए नहीं लिखाएगा, तो सेकंड को यहीं से हम ड्रॉ करते एक बार दोबारा, इसके लिए सिर्फ x है। तो ऐसा करते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी थी वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी थी v/√3। तो एट द पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग ऑन द सेम लेवल, सेम लेवल पर आएगा। तो मैंने थ्योरी बताई है कि सेम लेवल पर जब दो पॉइंट होते हैं तो इन्वर्टेड ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम होता है। तो ये हो जाएगा माइनस v/√3, इसको j लिख दें, इसको प्लस j, ठीक, समझने के लिए। तो यहाँ से हमने बताया था कि टाइम निकालते हैं इस फार्मूला से, डेल्टा v y डायरेक्शन में कंसीडर कर रहा हूँ, इज इक्वल टू हाफ a/t स्क्वायर, ओके। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी है, तो फाइनल कितना है, माइनस v/√3 j माइनस v/√3 j इज इक्वल टू माइनस, हाफ नहीं आएगा, गलत लिखा गया, इसको डिलीट करें, ये हाफ नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस जी टी, और स्क्वायर भी नहीं आएगा, बाई मिस्टेक लिखा गया, ये भी कैंसिल करें, जी। तो ये जे डायरेक्शन में हो गया जी, तो जे 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 जी जी सब जगह जे जे हट जाएंगे, तो ये क्या बच जाएंगे, -2v/√3 इक्वल टू माइनस जी टी, फिर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे,
तो जी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2v/√3। ओके, इसे इक्वेशन 2 लिख रहे हैं और ये इक्वेशन 1 लिख रहे हैं। अब x के लिए इक्वेशन लिखेंगे। x क्या होगा यहीं पर लिख देता हूं मैं। x तो ये होगा कि x वेलोसिटी तो v दिया हुआ है, ये माना है हमने v, तो क्या हो जाएगा सिंपल vt, टाइम तो सेम है, तो आप सीधे टेन थीटा लिखें, तो टेन थीटा हो जाएगा y/x। सिर्फ इसी का फिगर बनाने पोल का, ये क्या है y इक्वल टू h हमने माना है, ठीक, ये x है और ये थीटा है, ये पोल की हाइट है, तो ये कितना हो गया h/x, x इक्वल टू vt इक्वल टू h की वैल्यू कितनी आई थी, h की वैल्यू आई थी √3 vt माइनस हाफ जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई vt, तो ये कितना हो गया vt कैंसिल हो गए √3 माइनस ये t और एक t कैंसिल हो गया तो gt बचा, gt/2v। ठीक, अब फ्रॉम इक्वेशन कौन सा किसको यूज करेंगे 2, gt इक्वल टू 2v/3, फ्रॉम इक्वेशन 2 √3 तो ये रह जाएंगे, ये सब टेन थीटा है, याद रखिएगा कहीं बीच में भूल ना जाए। √3 माइनस जी टी, एक बार फिर देखें 2v/√3, 2v/√3, ओके, तो 2v से 2v कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया √3 माइनस 1/√3, सो टेन थीटा हो गया 1/√3 माइनस टेन थीटा हो गया √3 माइनस 1/√3, तो ये हो जाएंगे 2/√3। सो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 2/√3, इतना डिग्री होगा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। अगर इसकी वैल्यू दी हुई हो तो ये ग्रेटर देन 1 है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 49 होगा, तो जनरली एंगल पता लगाने का तो कुछ नहीं है, अगर दिया रहेगा कि 2/10 इनवर्स 2/3 की वैल्यू इतनी है तो इतनी लिख देंगे। अब ज़्यादा वो क्या कर सकता है क्वेश्चन में कि 2/√3 का वैल्यू रख के डेसिमल में लाकर और बता देगा कि ये 49 है, तब भी आप लिख देंगे, या किसी भी रूप में जाए, यानी ये आंसर सही है। तो पोल से पॉइंट पी जो है पोल से कितना एंगल बनाता है 49 डिग्री अप्रोक्सीमेट, ये आंसर हो गया। अब आगे देखें, ए पार्टिकल इज थ्रोन ओवर ए ट्राइंगल फ्रॉम वन एंड ऑफ ए हॉरिजॉन्टल base and after grazing the vertex fall on the other end of the base. If alpha and beta be the base angles and theta be the angle of projection, then prove that tan theta। ये क्वेश्चन और नेक्स्ट ये सभी क्वेश्चन आपको ट्राई करके रखने हैं, अगले क्लास में मैं इसे डील करूंगा, लेकिन थोड़ा हिंट दे देता हूं, अगर कोई जीनियस है तो इसे जरूर सॉल्व कर लेगा। ए पार्टिकल इज थ्रोन ओवर ए ट्राइंगल, मतलब कहने का मतलब है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल को इस तरह से थ्रो किया गया है कि वर्टेक्स को ग्रेज करता है, मतलब टच करते हुए निकलता है और बेस के दूसरे एंड को पर फॉल करता है, ठीक, तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होगी। अब ये दिया है कि बेस एंगल कितना है अल्फा और बीटा है, और किस एंगल से थ्रो किया है
थीटा एंगल से, थीटा इज द एंगल ऑफ, थीटा जो है इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, तो ये हो गया थीटा। तो तीनों के बीच रिलेशनशिप प्रूव करना है कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। ये आपके लिए टास्क रहा। अब अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें। ओके बाय।